तो चलिए आज बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के एक ऐसे शहर की जिसका जिक्र अक्सर बड़े शहरों जैसे हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के सामने थोड़ा दब सा जाता है। नाम है कालीबंगन। सोचिए राजस्थान के रेगिस्तान में रेत के टीलों के नीचे एक ऐसा खजाना दबा था जिसने जब अपनी कहानी बताई तो प्राचीन शहरी जीवन के बारे में हमारी पूरी समझ ही बदल कर रख दी। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक इटालियन स्कॉलर लुइजी पियो टेसेटोरी से। उन्होंने इन खंडरों को देखकर ये तो अंदाजा लगा लिया था कि ये जगह प्रागैतिहासिक है, लेकिन वो इसके असली महत्व को समझ पाते उससे पहले ही उनका निधन हो गया। पर हाँ, उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की नींव जरूर रख दी थी। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इन खंडरों में ऐसा क्या खास था। हमारी आज की ये पड़ताल इसी रहस्य को उजागर करने का एक सफर है जो हमें हजारों साल पहले की एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाएगा। तो टेसिटोरी की उस शुरुआती खोज के कई दशकों बाद इस जगह की औपचारिक रूप से पहचान हुई और खुदाई शुरू की गई, और इसने तो जैसे इतिहास के पन्ने ही फिर से लिख दिए। अभी जो टाइमलाइन है ये अपने आप में कहानी कहती है। देखिए, टेसिटोरी की खोज और असल खुदाई में करीब करीब 40 साल का फासला है। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद जब हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान चले गए तब भारत में एक नई खोज शुरू हुई, अपने हिस्से के हड़प्पन शहरों को ढूंढने की। और इसी खोज में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की पहचान की। इसके बाद तो बीबी लाल और उनकी टीम ने जो 9 साल तक मेहनत की, उसने कालीबंगा के सारे राज दुनिया के सामने लाकर रख दिए। खुदाई में जो सबसे हैरत अंगेज बात सामने आई वो ये थी कि यहाँ एक नहीं बल्कि एक के ऊपर एक बसे हुए 2 अलग-अलग शहर मिले। आप सोच सकते हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट्स के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। तो हमें यहाँ 2 अलग-अलग दौर देखने को मिलते हैं। पहला, जिसे हम कालीबंगन 1 कहते हैं, वो हड़प्पा सभ्यता का शुरुआती दौर था, और फिर उसी के खंडारों पर एक नया और ज्यादा विकसित शहर बसा जिसे हम कालीबंगन 2 या परिपक्व हड़प्पन दौर कहते हैं, जब ये सभ्यता अपने पूरे उफान पर थी। तो चलिए सबसे पहले उस पहले शहर यानी शुरुआती हड़प्पन दौर की कुछ ऐसी अविश्वसनीय खोजों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सच में दुनिया को हैरान कर दिया। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि खुदाई के मुखिया बीबी लाल के हैं। जरा सोचिए, ये कोई मामूली खोज नहीं थी। ये दुनिया में खेती के इतिहास का सबसे पहला ठोस सबूत था। इसने ये साबित कर दिया कि हजारों साल पहले भी भारत में खेती की तकनीक कितनी ज्यादा उन्नत, और ये दिखाता है कि वो कितने जबरदस्त किसान थे। ये जो ग्रिड पैटर्न था ना, ये उन्हें एक ही खेत में एक ही वक्त पर 2 अलग-अलग फसलें उगाने की इजाजत देता था, मतलब मल्टी क्रॉपिंग। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? आज भी हजारों साल बाद भी उस इलाके के किसान लगभग इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। कमाल है ना? लेकिन फिर लगभग 2600 ईसा पूर्व में इस फलते फूलते शहर पर एक कहर टूटा, और इसका जो कारण था वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक खोज बन गया। जी हां, एक भूकंप। आर्कियोलॉजिस्ट्स को टूटी हुई दीवारें और जमीन में दरारों के रूप में इसके बिल्कुल साफ सबूत मिले। ये खोज न सिर्फ इस शहर के अंत की कहानी बताती है बल्कि हमें इतिहास के सबसे पुराने रिकॉर्डेड भूकंप का सबूत भी देती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उस भूकंप के बाद उसी जगह पर एक नया और भी ज्यादा व्यवस्थित और शानदार शहर बसाया गया, परिपक्व हड़प्पन शहर कालीबंगन 2। ये जो नया शहर था ये कहीं ज्यादा विकसित था। इसमें क्लासिक हड़प्पन शहर की सारी खासियतें थीं। एक गढ़ था, एक निचला शहर, एकदम सीधी सड़कें और एक शानदार ड्रेनेज सिस्टम। सड़कों की चौड़ाई का एक तय अनुपात में होना यह बताता है कि शहर की प्लानिंग किसी सेंट्रल अथॉरिटी ने बहुत ही सोच समझकर की थी। कालीबंगन की एक और बहुत ही अनोखी पहचान है, यहाँ मिली अग्निवेदियाँ। ये स्ट्रक्चर्स धार्मिक अनुष्ठानों की तरफ इशारा करते हैं। शायद अग्नि पूजा की जाती होगी। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिंधु घाटी की अकेली ऐसी बड़ी साइट है जहां मातृ देवी की पूजा का कोई भी सबूत नहीं मिला है, जो इसे बाकी जगहों से बिल्कुल अलग बनाता है। यहाँ पर दफनाने के 3 अलग-अलग तरीके मिले हैं जो उस समाज के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। पहला तो सीधा साधा दफन था जिसमें शव होता था। ये शायद आम लोगों के लिए था, लेकिन बाकी 2, जिनमें एक में सिर्फ कलश और दूसरे में सिर्फ सामान रखा जाता था, वो शायद सिंबॉलिक थे। ये हमें उनके समाज के अलग-अलग वर्गों और उनकी परलोक की मान्यताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतना विकसित, इतना फलता फूलता शहर आखिर वीरान क्यों हो गया? यही कालीबंगन का आखिरी और शायद सबसे बड़ा रहस्य है।
सारे सबूत एक प्राकृतिक आपदा की तरफ इशारा करते हैं। करीब 1900 ईसा पूर्व के आसपास वो नदी जिसके किनारे ये शहर बसा था, घग्गर हकरा, जिसे कई लोग प्राचीन सरस्वती नदी भी मानते हैं, वो धीरे धीरे सूखने लगी। एक बार फिर प्रोफेसर बी लाल के शब्द इस थ्योरी को और पक्का करते हैं। देखिए, पानी के बिना तो जीवन मुमकिन नहीं है, और एक पूरी की पूरी सभ्यता को अपनी जीवन देने वाली नदी के सूख जाने की वजह से अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। ये क्लाइमेट चेंज के विनाशकारी असर का एक बहुत पुराना उदाहरण है। तो आखिर में कालीबंगन हमें क्या सिखाता है? इसकी विरासत उन खोजों में है जिन्होंने प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा किया है। अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो कालीबंगन कई मामलों में पहला था, पहला जुता हुआ खेत, पहला रिकॉर्डेड भूकंप, यहां मिली अग्निवेदियां और सर्जरी के सबूत इसे एकदम यूनिक बनाते हैं। और हां, इसका नाम काली चूड़ियों पर पड़ा है, जो यहां हजारों की तादाद में मिली थीं। ये सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये इनोवेशन और इंसानी काबिलियत का एक जीता जागता स्मारक है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने रह जाता है। कालीबंगन की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास को लगातार खोजा जा रहा है, और ना जाने जमीन के नीचे अभी और कितने राज दबे हैं जो हमारे अतीत की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं।